अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी से मुल्कगीर एहतजाजों का एक नया सिलसिला शुरू करने जा रही है और इस सिलसिले में लाहौर में उन्होंने एक तारीखी जलसा आम करने का भी फैसला कर लिया है। और इत्तेफाक की बात यह है कि उसी दिन इत्तेफाक से एक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का एक बहुत अहम मैच है लाहौर में, और यकीनन ये फैसला बड़ा सोच समझ के किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछली बार भी जब एक पाकिस्तान, पहले आप इस चीज को जहन में लेकर आए कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भारत ने कितना बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए पैदा किया और आखिरकार उसने मजबूर कर दिया आईसीसी को कि हम अपने मैचेस जो हैं वो एक न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, हम यहाँ पाकिस्तान में आकर नहीं खेलेंगे। और अगर फाइनल मैच में भी भारत की टीम अगर पहुंचती है तो वो मैच पाकिस्तान में नहीं खेला जाएगा। ऐसी सूरत हाल में और खास तौर पर जब पाकिस्तान में क्रिकेट टीम्स की सिक्योरिटी के हवाले से खदशात का इजहार किया जा रहा है, श्रीलंकन टीम के साथ जो कुछ हुआ आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, मेरा ख्याल है बताने की जरूरत नहीं है, तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स पैदा हो सकता है। सिक्योरिटी की जहां तक बात हो रही है तो पंजाब पुलिस के एक और पंजाब पुलिस का तो नहीं बल्कि पंजाब की हुकूमत का मैं कहूंगी कि ये कारनामा है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि पंजाब की पुलिस इसमें मजलूम है और उसके साथ ज्यादती हुई है। आपको इस बात पे बड़ी हैरानी होगी, कुछ दिन पहले आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें एक बुजुर्ग शहरी जा रहे हैं मोटरसाइकिल पर और पंजाब पुलिस का एक सिपाही या जो भी वो उनको गिरबान से पकड़कर उतारता है और पटाई उनकी वहां पे शुरू कर देता है। इस पे हमारी कौम, चूंकि हमारी कौम बड़ी हमदर्द है, तो हमारी कौम ने कहा कि ये तो बड़ा गलत काम हुआ है जी, पुलिस वाले को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन सवाल ये है कि अच्छा ये वीडियो बाकायदा बनवाई गई, आप जिस एंगल से उसकी शूटिंग हो रही है पता चल रहा है कि ये वीडियो बाकायदा तौर पर बनवाई गई और उस पुलिस वाले के साथ उसको कैफरे किरदार तक उसको पहुंचाया गया पंजाब पुलिस की तरफ से। पुलिस वाला अपनी ड्यूटी कर रहा था, उसको जिस चीज की ट्रेनिंग दी गई है वो वही कर रहा था, वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के मैचेस की सिक्योरिटी को यकीनी बना रहा था। उसका तरीका अगर सही नहीं था तो पंजाब पुलिस की ट्रेनिंग पर सवाल उठता है, पंजाब हुकूमत पर सवाल उठता है। पंजाब पुलिस को ट्रेन करने वाला यही शरीफ खानदान है, इसकी यह ट्रेनिंग अगर गलत है तो इसमें इस शरीफ खानदान का भी पूरा हिस्सा है। और वो जो जनाब बुजुर्ग शहरी थे वो 2 नाके पीछे तोड़ कर आ रहे थे और उसके बाद वो उनको इतला दी गई कि एक बंदा चलता आ रहा है, और आप वीडियो में अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि आसपास कोई ट्रैफिक नहीं है। इसका मतलब है कि बुजुर्ग शहरी अपनी उम्र का फायदा उठाते हुए वहां पहुंच गए थे, और अगर वो कोई धमाका कर देते, अगर बुजुर्ग शहरी के रूप में आप जानते हैं कि टीनेजर लड़के, अंडर एज लड़के, छोटी उम्र की खवातीन, लड़कियां, बच्चियां, सबको खुदकश हमलों के अंदर माजी में इस्तेमाल किया जा चुका है। पाकिस्तान में ऐसी मिसालें मौजूद है। तो ये सवाल कीजिए, बुजुर्ग शहरी कुछ नहीं कर सकते थे, बाद में वो मासूम साबित हो गए, लेकिन अगर वहां धमाका हो जाता तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी खतरे में ना पड़ जाती। लेकिन पंजाब की हुकूमत जो बहावल नगर के वाकये पर जिसने सत्तू भी गए चुप करके बैठ गई थी और अब उसको अचानक याद आ गया कि नहीं पुलिस वाले को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और पंजाब की हुकूमत अगर इसी तरीके से चलती रही तो पंजाब पुलिस भी फिर जाहिर है वो इस पुलिस का भी वही हाल हो जाएगा जो बाकी सूबों की पुलिस का है, और आपको फिर यहाँ पे भी रेंजर्स और बाकी एफसी और ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। तो मेरा ख्याल है कि पंजाब पुलिस के मोराल को जो डाउन किया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से, ये एक बड़ा ही गलत फैसला था। वो सिर्फ अपना काम कर रहा था और उसकी अगर उसका तरीका ठीक नहीं था तो सवाल पंजाब की हुकूमत पर उठता है। उस पुलिस वाले ने अपने तरीके से जो भी वो कर सकता था, उसने उस शख्स को जो एक थ्रेट, एक सिक्योरिटी थ्रेट बन रहा था, उसने वहां पे रोका। लोग समझेंगे शायद कि खातून होने की वजह से मेरा पुलिस के साथ इतना वास्ता नहीं पड़ता, इसलिए मेरा एक शायद सॉफ्ट कॉर्नर है, ऐसी बात नहीं है। अपनी ट्रेनिंग के दौरान और बहुत अपनी जॉब के दौरान भी, काम के दौरान भी पुलिस के साथ मेरा बहुत वास्ता पड़ता रहता है। और पुलिस मैं समझती हूँ कि एक मजलूम महकमा है। मजलूम इसलिए कि जो करप्शन या जो मौजे मार रहे होते हैं वो ऊपर वाली सतह के अफसरान होते हैं, नीचे वाले जो सिपाही और बाकी लोग होते हैं उनकी जिंदगी बड़ी मिजरी में होती है, बड़ी मुश्किल में होती है, और वो बड़ी घर से जब सुबह निकलते हैं उनको पता नहीं होता कि उन्होंने किन हालात में आज ड्यूटी करनी है, उनको खाना मिल रहा है कि नहीं। बहरहाल बात लंबी हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से हम बात कर रहे थे, और जो आप इस एहतजाज की संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगाएं कि जिन शाह साहब ने इसको लीड करना है, जुनैद अकबर साहब, जिन्हों को एक बहुत बड़ा एक ऐसा बनाकर मज़ाहमत की अलामत बनाकर पेश किया जा रहा है, उनका क्या हाल है कि वो ट्वीट करके फरमाते हैं कि जी अगर मैं उस दौरान गायब हो जाऊं, 8 फरवरी के एहतजाज के दौरान मैं गायब हो जाऊं, तो आप लोगों ने यहां से निकलना है, बाकी लोगों ने वहां से निकलना है, और सारा एहतजाज पख्तूनख्वा में होना है जहां इनकी अपनी हुकूमत है।
बात तो तब है ना कि जब एहतजाज आप पंजाब में करें, क्योंकि पंजाब अगर उठेगा तो ही बात बनेगी, वरना कोई बात नहीं बननी। पख्तूनख्वा में आपकी अपनी हुकूमत है, उस बेचारे पख्तूनख्वा को और कितनी सजा देनी है एहतजाजों में। तो सूरत हाल ये है कि जुनैद अकबर साहब ने पहले ही कह दिया है कि भाई मेरे पे ना रहना, अपना अपना इंतजाम खुद ही कर लेना। तो ये सिचुएशन है फिलहाल। और अली अमीन गंडापुर साहब की जो माजी में कारकर्दगी रही है और उन्होंने जो खिदमात अंजाम दी हैं एस्टेब्लिशमेंट की लिए, 1 साल पूरा होने वाला है इस हुकूमत को आए हुए, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेंट डाल सकेगी जब तक कि उसको कोई बैरूनी मदद नहीं मिल जाती, जब तक कि उसके साथ कोई बैरूनी ताकतें नहीं मिल जाती, तब तक कोई बड़ा पंजाब के अंदर वो अपसेट करने में कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही। पीका एक्ट के हवाले से बहुत हमारे मुल्क में शोर है कि जी पीका एक्ट बड़ा जुल्म हो गया है। हालांकि ये पीका एक्ट किस दौर में आया था, आप जस्ट इमेजिन कि ये कोई नया ऑर्डिनेंस नहीं है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत लेकर आई थी। बाद में उनको छितर भी पड़े इसके थ्रू, लेकिन अपनी गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा। उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत आती है हाइब्रिड, और ये हाइब्रिड रिजीम इस पीका एक्ट को और एक नए लेवल पे लेकर जाती है। और उसके बाद उस दौर में भी फिर सहाफियों को छितर पड़े, सहाफियों को ही नहीं, हर मतलब पॉलिटिकल जो एक्टिविस्ट हैं, कारकुन है, सबके साथ ही ये हुआ। अब जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है हाइब्रिड, वो अब इसको एक नए तरीके से उसने लॉन्च किया, और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि उम्मीद सारे सहाफियों को होती है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर को साइन ही करने चाहिए थे। आप जानते हैं कि इमरान खान साहब की जब हुकूमत चली गई थी और आरिफ अलवी साहब बैठे हुए थे, तो आरिफ अलवी बेचारे ने कितने बिलों पे साइन होने से रोक लिए थे, और क्या ही कर लिया था। सदर की इस सिस्टम में कोई एज सच उसकी कोई से नहीं होती, उसका कोई रोल एज सच नहीं है। वो साइन कर देगा तो भी काम चलेगा, नहीं करेगा तो भी काम चलना ही चलना है। जिस तरह गवर्नर है पंजाब से लोगों की उम्मीदें होती हैं, तो पीपी का ऐसा इस सिस्टम में कोई स्टेक नहीं है। अगर शिकवा बनता है किसी से, तो इस ऑर्डिनेंस को, इस एक्ट को लाने वाली जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बनता है, और फिर इस ऑर्डिनेंस को आगे बढ़ाने वाली जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बनता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेनेट में जो पीटीआई के सेनेटर थे, उन्होंने भी पीका एक्ट के लिए उन्होंने अपना रोल प्ले किया। और फिर भी हमारी आवाम कितनी भोली भाली है, और सहाफत की आड़ में पिछले कुछ अरसे से जो काम शुरू हो गया हुआ है, एक फेक न्यूज का एक तूफान है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये ग्लोबली इस चीज से लोग निमट रहे हैं। लेकिन हाँ, दुनिया के बाकी मुल्कों में इसका क्या हल मौजूद है कि ट्रंप की जब स्पीच चल रही है तो नीचे फैक्ट चेक चल रहे हैं कि जी ट्रंप ये झूठ बोल रहा है। लेकिन यहां पे आप ऐसा नहीं कर सकते। यहां तो मीडिया बैठा होता है बहुत बड़े बड़े दफ्तरों में, वहां से वो लेकर आते हैं कि अब हमने क्या बयानिया बनाना है। पीटीआई के अपने यूट्यूबर्स का बयानिया था जो 5th जनरेशन वॉरफेयर के नाम पर बनाया गया था। इसी तरह अब नून लीग के अपने मीडिया सेल्स हैं जो चलाए जा रहे हैं पंजाब हुकूमत के बेशबहा हमारे अवाम के टैक्स के पैसों से। आप देखें कि इमरान खान साहब का जो मीडिया सेल था, उसको भी एक नई जिंदगी तब मिली थी जब इमरान खान साहब हुकूमत में आए थे पख्तूनख्वा में। ये बात है तकरीबन 10 साल पहले की ऑलमोस्ट। और उसी तरह जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मीडिया सेल है, मरियम नवाज साहिबा, जो आपको अक्सर आप मेटा की जितनी भी एप्स हैं आप उन पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो आपको उन पे मरियम नवाज साहिबा की वीडियोस नजर आना शुरू हो जाती हैं, रील्स नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारा पंजाब हुकूमत के बेशबहा पैसे का, टैक्स का, आपके और मेरे पैसों का ये चमत्कार है, वरना अपने जेब से लगाते हुए बड़ी तकलीफ होती है। और माशाल्लाह जो तीसरी सियासी जमात है वो आज तक उसको ये समझ नहीं आई कि मीडिया को किस तरीके से चलाना है। बात कर रही हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिसके सारे जो मीडिया मैनेजमेंट के पैसे हैं वो शर्जील अनाम मेमन के अकाउंट में चले जाते हैं। उसके बाद उनका क्या बनता है कुछ पता नहीं, क्योंकि हमें आज तक पीटीआई के सहाफी नजर आए हैं, पीटीआई के यूट्यूबर्स नजर आए हैं, पीएमएलएन के यूट्यूबर्स नजर आए हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई बयानिया ना प्रिंट मीडिया में, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ना डिजिटल मीडिया में कहीं भी कभी नजर नहीं आता। तो बजट जरूर होता है उनका और मीडिया मैनेजमेंट का, लेकिन वो जाता सिर्फ शर्जील अनाम साहब के पास है। उसके बाद उसका क्या बनता है गॉड नोस बेटर। पीटीआई के एहतजाज के हवाले से आप क्या सोचते हैं? काइंडली कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।